Yes, dear students, very good morning to all of you in your aspected biome, academic, and spiritual science classes. Dear students, today myself with you for the topics related to your SSC, UPSC, BPSC, or NEET related examination with bio standard level education. Dear students, this chapter relates to hormone and the hormone about the hormone that is secreted by your specific gland known as pineal gland. Dear students, you also know generally it is said that pineal gland is like third eye. It is also named as third eye. Now let us look at the chapter for the details. Yes, thank you. तो मेरे प्यारे प्रिय छात्रों, आज हम लोग पिनियल ग्लैंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर ब्रेन में ये ब्रेन का फोर ब्रेन, कार्पस कैलोसम, ये ब्रेन का फ्रंटल पार्ट, ठीक। फ्रंटल पार्ट पे आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइपोथैलेमस का ये पोर्शन, और हाइपोथैलेमस से ये पिट्यूटरी ग्लैंड हैंग कर रहा है। बाइलोब कंडीशन, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। ये आपका न्यूरल कार्ड है, न्यूरल कॉर्ड का जो है टर्मिनल पॉइंट, ये आपका पोन्स है, और ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये डॉर्सल पार्ट है फोरब्रेन का, और डॉर्सल पार्ट पे आप देखते हैं मिड पोर्शन, ब्रेन के मिड पोर्शन के डॉर्सल साइड में, हाइपोथैलेमस के डॉर्सल साइड में, ये आपका यही आपका पिनियल ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे आपका सेरिबेलम है और ये स्पाइनल कार्ड है, ठीक। तो स्ट्रक्चरली हम लोगों ने फोर ब्रेन का लोकेशन देख लिया। अब आइए वर्बली इसके बारे में देखें। तो ध्यान रखिएगा, पिनियल ग्लैंड्स को इपिफाइसिस सेरिबेली भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड इंटर क्लास 12th के एनसीईआरटी लेवल पे बात करें तो पिनियल ग्लैंड के बारे में इतनी बातें बताई गई। क्या बताया गया? ये तो आउटर स्ट्रोक पॉइंट है कि पिनियल ग्लैंड इज ए स्मॉल रेडिश ग्रे कलर ग्लैंड। ये एक स्मॉल रेडिश ग्रे कलर का जो है ग्लैंड होता है, जिसकी साइज 5 to 8 mm होती है। इसका लोकेशन ऑन डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में यह फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पर सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। यह जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड एक प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करती है। कौन सा हार्मोन है? मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते भी हैं कि हमारी बॉडी में हार्मोन तीन ही नेचर के होते हैं, या तो पेप्टाइड नेचर के होंगे या प्रोटीन। तो प्रोटीन या पेप्टाइड एक ही बात हुआ। अगर पेप्टाइड का वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा हुआ तो वही पेप्टाइड ही प्रोटीन हो जाता है। अगर उससे कम है तो वो पेप्टाइड ही रह जाएगा, ठीक है। या स्ट्राइडल नेचर के होते हैं, या आयोडीन डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन, पैराथायरॉक्सिन, एक्सेट्रा हार्मोन। तो आइए, ये मेलाटोनिन हार्मोन है। दिस हार्मोन रेगुलेट्स 24 आवर्स डायurnal मीन्स रिदम ऑफ बॉडी। ये हार्मोन हमारे 24 घंटे की जो दैनिक दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या का शारीरिक रूप से उसका जो है नियंत्रण करती है। शरीर के द्वारा जो 24 घंटे में एक्टिविटी की जाती है, वो सारी एक्टिविटी इस पिनियल ग्लैंड के मेलाटोनिन हार्मोन के द्वारा ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है। अगला पॉइंट, ये हार्मोन क्या करता है? इट कंट्रोल्स। इसकी रेगुलेटिंग पावर क्या है? डायurnal एक्टिविटीज। कंट्रोल क्या करता है? ये स्लीप एंड अवेक साइकिल को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और सेक्सुअल ड्राइव एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन को ये जो है कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये इन्फ्लुएंस क्या करता है, यानी अदर हार्मोन के साथ मिलकर के बॉडी को किस बात के लिए इन्फ्लुएंस करता है? तो हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है।
हमारी बॉडी के पिगमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है, साथ ही साथ बॉडी के डिफेंस कैपेबिलिटी को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड, ये मेन पॉइंट्स हैं जो हमारी इंटर के एनसीईआरटी के पिनियल ग्लैंड के बारे में बताई गई हैं। अब आइए कुछ स्ट्रोक पॉइंट्स के बारे में बात करें, तभी जाकर के इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। और वैसे यही सारी बातें यहाँ घुमा फिरा के बताई गई हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो पिनियल ग्लैंड होती है उसका शेप पाइन कोन के तरह का होता है। पाइन कोन्स आप जानते हैं कि प्लांट जिम्नोस्पर्मिक, जैसे साइकस हुआ, पाइनस हुआ और जो है सिड्रस है, इसेक्ट्रा है, ये सब में क्या होता है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कोन शेप में होता है। और इस कोन शेप में सेक्सुअल पार्ट होने की वजह से ऐसे प्लांट्स को कोनिफर्स भी कहा जाता है। तो इसी में जो पाइन का कोन होता है, पाइन के कोन के स्ट्रक्चर की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए वहीं से वर्ड डिराइव किया गया है, इसलिए इसको नाम दिया गया पिनियल बॉडी या पिनियल ग्लैंड। ठीक है, इस पिनियल ग्लैंड का एक्शन क्या होता है? इट एक्ट्स एज ए मॉडिफाइड फोटो रिसेप्टर। यह प्रकाश के लिए प्रकाशीय संवेदनाओं को ग्रहण करता है, इसीलिए इसको थर्ड आई नाम से भी विभूषित किया गया है, यानी इसको थर्ड आई नाम दिया गया है। ठीक है, ये पिनियल ग्लैंड हैव नर्वस कनेक्शन विथ आईज। हमारी जो पिनियल ग्लैंड होती है इसका संबंध हमारे आई से होता है, नर्वस सिस्टम के द्वारा ये इंटरकनेक्टेड होती है, इसीलिए पिनियल ग्लैंड की एक्टिविटी जो है लाइट कंट्रोलिंग का होता है। ठीक है, ये पिनियल ग्लैंड जो है किसका फॉर्मेशन करती है? पिनियल ग्लैंड जो है मुख्य रूप से मेलाटोनिन का फॉर्मेशन करती है, लेकिन ये मेलाटोनिन का फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं करती है। एक्चुअली हमारी बॉडी में जो ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड होता है, इस एमिनो एसिड से सबसे पहले सेरोटोनिन का फॉर्मेशन होता है और सेरोटोनिन से क्या होता है? मेलाटोनिन का फॉर्मेशन होता है। यानी सेरोटोनिन इज द प्रिकर्सर कंपोनेंट्स ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। ओके, आइए कुछ विशेष पॉइंट और देखें। प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन इज स्टिमुलेटेड बाय डार्कनेस एंड इनहिबिट्स बाय लाइट। विशेष पॉइंट देखिएगा, स्टिमुलेशन यानी हम हर हार्मोन के सिक्रेशन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जैसे और हार्मोन में हम लोगों ने पढ़ा कि वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। मोर ओवर हार्मोन सिक्रेशंस आर जनरली स्टिमुलेटेड बाय हाइपोथैलेमिक ग्लैंड। बट यहाँ देखिए जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन, इसको मोटिवेट करने वाले, इस हार्मोन को स्टिमुलेट करने वाला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? वो डार्कनेस ऑफ लाइट होती है। जितना ही डार्कनेस होगा उतना ही ज्यादा मेलाटोनिन के फॉर्मेशन प्रमोट होगा, और जैसे ही लाइट बढ़ेगी तो लाइट क्या करती है? मेलाटोनिन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है, सप्रेस कर देती है। आगे देखिए, सिक्रेशन अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन ऑफ डार्कनेस। यहाँ पे क्या बात कहा गया? यहाँ पे बात ये कहा गया कि डार्कनेस का ड्यूरेशन, अवधि, पीरियड जितना ही अधिक होगा मेलाटोनिन की मात्रा उतनी ज्यादा सिक्रेट होगी, और ड्यूरेशन जितना कम होगा उतनी ही कम मात्रा में, इवन इंडोर, द अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन विल लेस कंपैरेटिवली। ओके, अब देखिए इसी पॉइंट को कुछ ज्यादा आगे डिकोड किया जा रहा है। मेलाटोनिन टारगेट, यस, हम जानते हैं कि हर हार्मोन, बॉडी में जितने भी हार्मोन होते हैं हर हार्मोन का एक टारगेट होता है, और जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया है या हम जानते हैं या हमें जानना चाहिए कि हार्मोन के टारगेट्स वही होते हैं जहां उसको चाहने वाला रिसेप्टर प्रोटीन होता है। ये बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, लेकिन हर जगह ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ये रिएक्ट वही करेंगे जो इसको चाहेगा, जो इसको रिसीव करेगा। तो क्या होता है, इसीलिए कहा गया है कि हर हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, और वह स्पेसिफिक रिसेप्टर एक प्रोटीन होता है। हार्मोन के रिसेप्टर्स प्रोटीन जहां भी जिस ऑर्गन के सेल वाल पे होंगे, यह हार्मोन वहीं रिसेप्ट किया जाएगा। तो जो पेप्टाइड नेचर वाले हार्मोन होते हैं उनका रिसेप्टर सेल वाल पे होता है, जबकि जो स्ट्राडल नेचर के हार्मोन होते हैं, जैसे
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हुआ, इनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। तो अब बात यहां आया कि इस मेलाटोनिन का टारगेट कहां होगा। तो ध्यान रखना बेटा, इस मेलाटोनिन का टारगेट हाइपोथैलेमस में एक सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस होता है। सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस को एससीएन बोलते हैं। तो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस को यह हार्मोन टारगेट करता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एससीएन फंक्शन एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक। जब यह एससीएन को टारगेट करता है तो एससीएन मोर एक्टिवली क्या करता है, ये बायोलॉजिकल क्लॉक का कार्य करने लगता है। यहां पे आप समझेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स शरीर, इंटरनली शरीर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, वो 24 आवर में डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट फेज में होता है। जो बॉडी अभी जैसे कि शाम के समय जनरली क्या होता है कि हर इंसान का बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, और मॉर्निंग टाइम में ब्लड प्रेशर वो ऑटोमेटिक बढ़ता ही बढ़ता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक क्या करता है, मेलेटोनिन हार्मोन के प्रभाव की वजह से वो अपना रिएक्ट करता है। अब आगे देखिए ऐसा क्यों कर पाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि एससीएन फंक्शंस एज ए बायोलॉजिकल क्लॉक एंड आल्सो यू शुड नो मेलाटोनिन डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एससीएन। जब मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है तो मेलाटोनिन क्या करता है, एससीएन की एक्टिविटी को मिनिमाइज कर देता है, एससीएन की मिनिमाइज कर देता है। अब आप समझ सकते हैं कि एससीएन की एक्टिविटी कब मिनिमाइज होगी, एससीएन की एक्टिविटी डार्क में ज्यादा क्या होती है, डार्क में क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। मेलाटोनिन डार्क में ज्यादा सीक्रेट होगा, जब डार्क में ज्यादा सीक्रेट होगा तो क्या करेगा, ये एससीएन की एक्टिविटी को मिनिमाइज करेगा, जिससे ठीक है। और जब ये लाइट में क्या करेगा, लाइट में इसका सीक्रेशन कम होगा, इसलिए इट एससीएन की एक्टिविटी को क्या काम करेगा, ये लाइट में क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। आगे देखिए, मैक्सिमम सिक्रेशन टाइम, मेलाटोनिन का जो मैक्सिमम सिक्रेशन टाइम होता है वो रात में 2 बजे से 4 बजे के बीच में होता है। यानी अगर 24 आवर्स के पैरामीटर पर अगर हम कैलकुलेट करें तो नाइट में 2 AM से लेकर के 4 AM के बीच में मेलाटोनिन का सिक्रेशन मैक्सिमम होता है बॉडी में। दूसरी चीज देखिए, लो सिक्रेशन इन एडल्ट्स में क्या होता है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन जब अपने अमाउंट से कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, तो क्या करता है, यह लो सिक्रेशन डेवलप्स इंसोम्निया इन एडल्ट्स, यानी अनिद्रा का रोग। इंसोम्निया मीन्स अनिद्रा का रोग हो जाता है। ऐसे एडल्ट्स जिसमें मेलाटोनिन का सिक्रेशन क्या होता है, लो हो जाता है, ऐसे इंसान को रात में भी नींद नहीं आती है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अब आगे अगला पॉइंट देखिए, इन विंटर, ठंडी शरद ऋतु में जब रातें बड़ी होती हैं, इन लॉन्गर नाइट्स ऑफ विंटर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन डिक्रीजेस। क्या होता है, जब नाइट ज्यादा होगा, नाइट का ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो मेलाटोनिन क्या करता है, ये डिक्रीजेस गोनाडोट्रोपिन्स, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं उसके सिक्रेशन को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, जिससे उसकी मात्रा कम हो जाती है। और जब गोनाडोट्रोपिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा तो ये गोनाडोट्रोपिन्स क्या करते हैं, ये गोनाड्स को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स सीक्रेट होंगे तो गोनाड का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा। गोनाड्स के फंक्शन क्या होंगे, इनहिबिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से शीत ऋतु में अक्सर लोगों को शिकायत होती है, उनमें लिबिडो की कमी आ जाती है, काम इच्छा कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन स्प्रिंग सीजन में जबकि नाइट क्या होता है, नाइट का ड्यूरेशन 60 छोटा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है, इस अवस्था में इंक्रीजेस गोनाडोट्रोपिन्स क्या करती है, मेलाटोनिन का 60 नाइट में क्या होगा, मेलाटोनिन का सिक्रेशन लेस होगा। जब लेस होगा तो गोनाडोट्रोपिन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी,
ये इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज कर जाएगी तो ये गोनाडोट्रोपिन्स क्या करते हैं, प्रमोट्स कर देते हैं गोनेट्स, गोनेट्स के डेवलप, गोनेट्स के एक्टिविटी और उसके फॉर्मेशन, उसमें बनने वाले हार्मोन्स के फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देते हैं। और यह रिजल्ट क्या करता है, ऐसे स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, लिबिडो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। तो ह्यूमन में, ये ह्यूमन के लिए बातें बताई गई हैं। इसके साथ साथ कुछ बर्ड्स और मैमल्स हैं जो इसके रिस्पांस में कुछ एबनॉर्मलिटी शो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बस इतना ही। अब आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे देखिए, लाभान्वित हुइए और अपने एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी या नीट लेवल में इस कंटेंट्स को यूज करके आप अपने जीवन में सफल हो, आपका जीवन धन्य हो, आप आगे बढ़ें, यशस्वी हो और अपने जीवन में सफल होकर के एक मापदंड इस दुनिया को दें, एक सफल नागरिक बने। आपके लिए शुभकामना है। थैंक यू। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा।